आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स के बदले हुए कानून की। कानून कितना बदल गया है, कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिए हैं, कानून क्या कहता है और जजमेंट्स क्या कहते हैं और जजमेंटों के आधार पर क्या क्या आदेश दिए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी तैयारी डाइवोर्स के केस में पहले से करके जाना चाहिए, या फिर किन परिस्थितियों में आपको डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है और किन परिस्थितियों में आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है, क्या तब भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है? तो आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में उस जजमेंट की बात भी करेंगे जिसमें कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत ना हो तब भी आपको डिवोर्स की डिक्री दी जा सकती है। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वन साइडेड डाइवोर्स की, एक तरफा डिवोर्स की। यानी कि जब आप कोर्ट में जाते हैं, आरोप लगाते हैं अपने जीवन साथी के ऊपर, सबूत दिखाते हैं, उसके बाद ही कोर्ट आपको डिवोर्स देती है, वो भी प्रॉपर और पर्याप्त सबूत हो तो। लेकिन इसमें कुछ और नियम होते हैं। पहला नियम यह होता है कि आप कितने सालों से अलग रह रहे। तो कानून ये कहता है कि आपको 2 साल या इससे अधिक समय से अलग रहना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको इस बात को कोर्ट में साबित करना होता है पिटीशन दायर करते समय कि मैं पिछले 2 साल या इससे अधिक समय से अलग रह रहा हूं। लेकिन एक जजमेंट ऐसा भी देखने को मिला था जहां पर कोर्ट ने कहा कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि साथ रहना संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में 1 साल से अलग रह रहे तब भी ये चलेगा कि 1 साल से अलग रह रहे, इस आधार पर भी आपको इस केस को स्वीकार किया जाएगा और इस पर आगे सुनवाई की जाएगी और इस पर आगे निर्णय भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह एक नया नियम आ गया है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसकी वजह से यह साबित होता हो कोर्ट में कि साथ रहना संभव नहीं है, तो फिर इन परिस्थितियों में 2 साल का सेपरेशन नहीं, 1 साल के सेपरेशन पर भी आपको डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है। इस केस में सुनवाई हो सकती है। अन्यथा कानून यही कहता है कि आपको 2 साल पहले अलग रहना पड़ेगा, उसके बाद आपके केस पर सुनवाई होगी, आपके केस को स्वीकार किया जाएगा, फिर उस पर निर्णय दिया जाएगा। दूसरा नियम यहां पर यह कहता है कि आप 2 साल से अलग तो रह रहे थे, परंतु आपके पास में कोई सबूत नहीं, या 2 साल या 2 साल से अधिक 4, 5, 8, 10 साल हो गए आपको अलग रहते हुए, लेकिन ना ही आप लोगों ने किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए, ना ही कोई केस फाइल किया, और ना ही आपके पास में कोई प्रमाण है डिवोर्स लेने के लिए, ना ही कोई मेडिकल ग्राउंड है, बस साथ नहीं रहना चाहते। अगर ऐसी स्थिति में कोई भी एक पक्ष डिवोर्स के लिए जाता है, तो कोर्ट यहाँ पर यह कहती है कि दोनों के मन में कुछ ऐसी कड़वाहट है, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, या फिर कुछ ऐसा हो चुका है इनके बीच में, लेकिन उसके सबूत नहीं है कि जिनके आधारों पर डिवोर्स दिया जा सकता था, पर सबूत नहीं है, तो भी यहाँ पर कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करके यहाँ पर डिवोर्स दे सकती है। उन्हीं केसेस में जहाँ पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि साथ रहना संभव नहीं है, कारण कुछ भी उसके पीछे का हो सकता है। तो यहाँ पर सबूतों का न देखते हुए कोर्ट ने निर्णय लिया है कि जब साथ रहना संभव नहीं है तो जबरन एक साथ बांध के रखना भी उचित नहीं है। इस कारण से इसमें आर्टिकल 142 के अंतर्गत कोर्ट डिवोर्स की डिक्री दे देती है। नंबर 3, बात कर लेते हैं आपसी सहमति से ली जाने वाली डिवोर्स की। आपसी सहमति से ली जाने वाली डिवोर्स में ये नियम कहते हैं, कानून ये कहता है कि पहले आपका 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए, यानी कि आपको पिछले 1 साल या उससे अधिक समय से अलग रहना होना जरूरी है, इसका सबूत भी होना जरूरी है। इसके बाद आपको मेडिसिन सेंटर भेजा जाएगा, जहां पर आपको 6 महीने का आपसी सुलह समझौते के लिए समय दिया जाता है। तो 6 महीने आपको ये और 1 साल का सेपरेशन, ये जरूरी है। लेकिन जजमेंट ये कहती है कि अगर परिस्थितियां ऐसी हैं और दोनों पक्ष आपस में निर्णय ले चुके हैं, तो 1 साल का जो वैधानिक प्रतीक्षा अवधि है, इसे कोर्ट माफ कर सकती है। यानी कि 1 साल तक आपको अलग अलग रहने की आवश्यकता नहीं है। आप कल तक साथ रह रहे थे, आज आप डिवोर्स के लिए पहुंच गए हैं, तो कोर्ट आपको डिवोर्स की डिक्री की आपके जो डिवोर्स का आवेदन है उसे स्वीकार कर लेगी और आपको डिवोर्स दे सकती है। और साथ में जो 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि है, कोर्ट उसे भी माफ कर देगी। तो 6 महीने की कूलिंग पीरियड की जो अवधि है वो, और 1 साल का प्रतीक्षा अवधि,
दोनों को कोर्ट माफ कर सकती है और आपको फटाफट डिवोर्स दे सकती है। और ऐसे मामलों में देखा जाता है कि आमतौर पर 1 महीने के भीतर भीतर डिवोर्स की डिक्री कोर्ट प्रदान कर देती है। तो कानून ये कहता है कि वन साइडेड डाइवोर्स के लिए आपको 2 साल अलग रहना और 6 महीने का आपका कूलिंग पीरियड पूरा करना, और उसके बाद फिर आपको सबूतों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद फिर सबूतों को देख के कोर्ट आदेश करेगी। लेकिन जब आपसी सहमति से आप लोग जाते हैं डिवोर्स के लिए, तो यहाँ पर परिस्थितियों को देखकर कोर्ट ये कहती है कि ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर 1 साल की पूरी प्रतीक्षा अवधि होना जरूरी है और 6 महीने का कूलिंग पीरियड अवधि जरूरी है और सबूतों का होना भी जरूरी है। तो वहां पर उस आधार पर कोर्ट निर्णय करेगी। और जहां पर कोर्ट ये देखती है कि साथ रहना संभव नहीं है इनका और ये दोनों आपस में फैसला कर चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 1 साल की प्रतीक्षा अवधि, 6 महीने की सुलह समझौता अवधि, इसे माफ कर देगी कोर्ट और आपको जल्दी से जल्दी यानी कि लगभग 1 महीने के भीतर डिवोर्स दे सकती है। इतना परिवर्तन हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए, परंतु सबूतों और तथ्यों का विशेष ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन। नमस्कार।